नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील जी, आपके पास एक और चीज, ये जो भी काम कर रहे हैं, मैं इसलिए मैंने आप आए नहीं थे, मैंने शुरू में कहा था कि ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा हमें कहीं से इसकी गंगोत्री कहीं और दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं कि ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे सारे दुकानदार जिसके मालिक हिंदू या सिख या जैन या बुद्धिस्ट नहीं होंगे, उनको दुकान नहीं खोलने देंगे। अगर आप CNRC की बात कर लें तो उसमें भी यही है कि बाहर से जो ये लोग आएंगे, हिंदू आएगा, सिख आएगा, जैन आएगा, बुद्धिस्ट आएगा, इन देशों से, उनको तो यहां पे हम नागरिकता दे देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो ये भाषा कहीं ना कहीं से कहां से प्रेरित है, कहां से वो साफ लग रहा है। आपको क्या नहीं लग रहा है कि जब इस तरह का ये बात हो रही है तो इसका एक रिएक्शन भी हो सकता है? पहली बात। दूसरा, ये देश को कमजोर करने का प्रयास आपको नहीं लग रहा है कि ये देश को कमजोर करने का प्रयास है? ये देश को बनाने नहीं, बिगाड़ने का प्रयास है। और बहुत संक्षेप में अगर कल्पवास के बारे में 1-2 मिनट में बता देंगे तो मेरे दर्शकों को भी कल्पवास जो प्रयागराज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत संक्षेप में अगर बता देंगे तो दर्शकों को भी एक ज्ञान हो जाएगा इसका। धन्यवाद आनंद जी। ये बयान कोई ऐसा नहीं है कि आज आया है। अभी मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज आए थे, उसी कुंभ मेले की समीक्षा के लिए आए थे। मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात, मैं तारीख में बोल रहा हूँ। उसके बाद अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी। उससे अखाड़ा परिषद की बैठक में बात उठी थी। ये वो लोग हैं, अखाड़ा परिषद में विवाद हो गया, 2 गुट हो गए वहां। अखाड़ा परिषद, अब सवाल यह है कि इस तरह की बात उठाने वालों के खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो सुनती नहीं है। कुंभ के इतिहास में पहली बार इन अखाड़ों को नगद पैसा दिया जा रहा है। ये पिछले बार से शुरू हुआ, जो 2019 का कुंभ था, उसमें इन अखाड़ों को अलग से पैसा देने की बात की गई, तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात की गई। कुंभ मेला इस बात के लिए नहीं जाना जाता था। कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है, वो पर्यटन का आकर्षण नहीं है। लोग वहां पे आते हैं अपने आध्यात्मिक या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए। हर्षवर्धन से परंपरा शुरू होती है। हर्षवर्धन ने तो नहीं कहा कि जो मुसलमान होगा उसको हम दान नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने तो नहीं कहा कि जो क्रिश्चियन होगा हम उसको दान नहीं करेंगे। जो भी मिलेगा उसको हम दान करेंगे, और दान किया। वो परंपरा लंबे समय तक चली आई। राय साहब ने अकबर का उल्लेख किया। ये संभव है कि आप मुसलमानों से अलग होकर, हम और आप जो कलेवा बांधते हैं, कलावा कौन बनाता है उसको? जो चुनरी चढ़ाई जाती है दुर्गा जी के ऊपर, कौन बनाता है? जो फूल माला लेकर के आप चलते हैं, उसका व्यापार कौन लोग करते हैं? बड़ी संख्या में कौन लोग शामिल है? भैरवनाथ जी के ऊपर जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, कौन बेच रहा है? किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं? है क्या कि ये एक, जो आपने बात की ना, वो सही, एक एजेंडा चला रहे हैं। और कम से कम ये है कि कुंभ मेला प्रशासन कम से कम अधिकृत तौर से इसको स्वीकार नहीं कर रहा। अभी तक ये नहीं कहा गया कि इनकी ये जो बोल, उसको संज्ञान में नहीं लिया। एक सुखद बात हम लोग कर सकते हैं। रविंद्र पुरी जी को लेकर के तमाम तरह के विवाद हैं अखाड़ा परिषद में। सवाल है कि यह अखाड़े किसके पार्ट है? अखाड़े शंकराचार्य के अंग हैं। विभिन्न जो चारों मठ हैं शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, उनसे इनका संबंध है। शंकराचार्य से अलग इन अखाड़ों का महत्व नहीं होता।
उनके साथ लोग रहते हैं। लेकिन और अब शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने जो बात कही, क्या आप शंकराचार्य से अलग होकर के, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठों से अलग होकर के अखाड़ों की कल्पना कर सकते हैं आप? वो तो इसीलिए स्थापित हुए थे, और इसीलिए अलग अलग जो द्वारका का वो ज्योतिष पीठ हो, पुरी के शंकराचार्य हो, हर अखाड़े के साथ मैंने शंकराचार्य की पीठ के साथ अखाड़े जुड़े हुए हैं। और शंकराचार्य ने कहा भी था कि जो धर्म को बचाने के लिए जो संघर्ष की स्थिति बनेगी आक्रांताओं के साथ, उसके लिए अखाड़े काम करेंगे। अखाड़ों को धर्म गुरु नहीं माना गया। अब उस जिस शंकराचार्य ने इसकी परिकल्पना की, उस शंकराचार्य ने क्या कहा? धर्म का मानव, जिसकी बात अभी अरुण शर्मा जी कर रहे थे, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में तो उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन और अलग अलग हो जाएंगे। प्राणियों शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और आप उस शंकराचार्य की परंपरा से शुरू हुए लोग, आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये किसी धार्मिक नेता का तो बयान नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति तो किसी प्राणी में भेदभाव करता ही नहीं है, अगर वो पाखंडी नहीं है, अगर वो प्रोपेगेंडिस्ट नहीं है, अगर वह किसी धर्म विशेष का प्रचारक नहीं है। निश्चित रूप से धर्म विशेष के राय साहब हमारे वकील होंगे तो आपकी पैरवी थोड़े करेंगे, वो तुम्हारी पैरवी करेंगे, चाहे मैं झूठ हो चाहे सच हो। अगर किसी धर्म विशेष के आप प्रचारक नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या आप किसी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। और या अपने धर्म के प्रचारक है कि मैं धर्म प्रचारक हूं, आप बिल्कुल कर, आपको आजादी है पूरी तरह से उस धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए। लेकिन धर्म विशेष के प्रचार में आप किसी अन्य धर्म का विरोध ये नहीं कर सकते ना कि मेरे आप क्या यह रविंद्र पुरी जी कह देंगे कि जो गेरुआ वस्त्र मुसलमान बनाते हैं उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, जो गेरुआ कंबल मुसलमान बनाते हैं हम उसको धारण नहीं करेंगे, जो कमंडल मुसलमान बनाता है उस कमंडल को हम धारण नहीं करेंगे, जो चिमटा मुसलमान बनाएगा उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं वो? यह केवल और केवल एक एजेंडा चलाने की कोशिश है। और जो कुंभ के का लक्ष्य है या कुंभ का मंतव्य रहा है उसको प्रभावित करने की कोशिश है। लोग 1 महीना तक कल्पवास करते हैं। क्या करते हैं कल्पवास में? लोग जमीन पे सोते हैं। मैंने अपने माता पिता को सालों साल 30-35 साल तक हमने यह कल्पवास करते हुए देखा, और तमाम लोगों को मैंने देखा। मैं 1980 में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, राय साहब हमारे बाद आए, लेकिन हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन से उस कुंभ को देख रहे हैं। वॉलंटियर रहते थे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में, हम लोग वॉलंटियर होकर वहां काम किए। ये कोई पूछता ही नहीं था किसी से, किसी वृद्ध व्यक्ति को, खोए हुए व्यक्ति को, किसी को सहारा देना, मदद करना, पानी में खड़े होकर के लोगों की मदद करना, इस तरह के लोग काम करते। किसी कोई नहीं पूछता। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी रहा करते थे, स्वयंसेवक, कोई पूछता था क्या कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू? वो सब काम करने जाए, वहां पे स्वयंसेवक होकर के जाते हैं। आप इसको मना कर देंगे? एक जो इस तरह की बात लोग, आप जो आज के इलाहाबाद में या प्रयागराज का कहिए आप कि जो काम, जो आधारभूत संरचना के विकास के काम चल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप जो मुसलमान ठेकेदार होगा उसको काम नहीं देंगे आप उसमें? आप ये और उनके द्वारा जो काम, जो सीढ़ी मुसलमान मिस्त्री ने बनाई होगी उसमें नहीं चढ़ूंगा मैं? जो मेला क्षेत्र में चक्कर प्लेट लगा हुआ, चक्कर प्लेट में जो नट बोल्ट लगाया जाता है जोड़ने के लिए, उस नट बोल्ट को लगाने वाला अगर मुसलमान होगा तो इस चक्कर प्लेट में हम नहीं चलेंगे। एक कोई बात होती है? आपसे तो बहुत ही संयमित बात की उम्मीद थी, और हम संयम सीखने के लिए कुंभ में जाते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास होता है। इसमें जो कल्पवासी होता है 1 वक्त खाना खाता है, स्वपाकी होता है, जमीन पर शयन करता है, गंगा में स्नान करता है। ये सामान्य बातें होती है। इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को मानने वाले लोगों में आप ये कहते हैं कि साहब आप उसमें हिंदू मुसलमान का अंतर करने जाएंगे? आपको संकोच भी नहीं होता इस तरह की बात करने में? और ये लोग कभी नहीं कहते थे। जो भी राय साहब ने जो बात कही कि यही आजम खान के, रविंद्र पुरी उस समय नहीं थे क्या? उस समय भी थे। वो कह लेते कि नहीं साहब आजम खान को हटाई तब हम कुंभ में जाएंगे।
ये इस सरकार में इन लोगों को इस तरह के प्रश्न दिए जाने लगे कि वह एक एजेंडे के साथ ये लोग काम करने लगे। और ऐसा नहीं है कि अखाड़ा परिषद ही कुंभ है या अखाड़े ही कुंभ है, दंडी स्वामी होते हैं। दंडी स्वामी को आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कैसे लोग हैं, कितनी त्याग तपस्या के साथ रहते हैं वो। सभी शंकराचार्य आते हैं, सब के सब, चार के चारों। उस समय जब अब जाकर के वो हुए, नहीं तो स्वरूपानंद जी 2 पीठ के शंकराचार्य होते थे, ये निश्चलानंद जी पुरी के शंकराचार्य हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी तीर्थ है। सब के सब लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, उनकी जगह आवंटित की जाती है। ये तो कभी नहीं कहते कि नहीं साहब हम मुसलमान से नहीं मिलेंगे, हम दूसरे धर्म के लोगों से नहीं मिलेंगे। वो तो आराम बैठे हुए तक। और सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी शंकराचार्य को तखत और कंबल के अलावा किसी जगह बैठे हुए देखा नहीं आज तक। लकड़ी का तख्ता, उससे बिछा हुआ कंबल या चटाई, उसे बैठे हुए। किसी को पलंग पे बैठे हुए नहीं देखा, किसी को गद्देदार सोफे बैठे हुए नहीं देखा आज तक। जो शंकराचार्य, जो उस पीठ के शंकराचार्य जिसका आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। बाकी तो तमाम आजकल राजनीतिक दलों ने ढेर सारे शंकराचार्य बना दिए, और कोई भी शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठ का शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम में आज तक नहीं गया, एक भी शंकराचार्य नहीं गया। ये जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं या राजनीतिक दलों के द्वारा मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं, वो लोग भले गए। सर सवाल ये है कि दीपोत्सव मनाना सरकार का काम नहीं है। दीपोत्सव जो है, उत्सव, जितने भी धार्मिक आयोजन है, वो आम जनता का कार्यक्रम है, हमारे निजी आस्था का विषय है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर के दीपोत्सव मनावे, यह अपेक्षा नहीं की जाती। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपेक्षा नहीं की जाती है। आप दीपोत्सव, आप उनका ध्यान कीजिए ना, अगर वहां गए हुए हैं। इस दीप के जलने के बाद सुबह सुबह वह लोग जो बड़ी संख्या में बचे हुए तेल को इकट्ठा करने के लिए जाते हैं वहां, अपने अपने शीशे लेकर। आपकी निगाह में वह होना चाहिए। आपकी निगाह में यह रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि मैंने 25 लाख और 28 लाख का हम दिए जला दिए। अगर आप उन लोगों की चिंता करने लगेंगे तो भगवान राम आपसे खुश हो जाएंगे। आप भगवान राम ने भी अपने जमाने में वो तो नहीं गए पूजा करने के लिए, दीपक जलाने के लिए, जिनकी हम और आप इतने आस्था के साथ आराधना करते हैं। और धार्मिक गुरुओं ने, आप अगर आनंद जी आप परिचित होंगे और अखिल सर भी जानते हैं, वैसा भी जानते हैं कि संगम के किनारे ही एक शंकराचार्य ने एक भव्य मंदिर की स्थापना की है, दक्षिण के स्थापत्य कला के साथ। उस मंदिर की स्थापना किया था शंकराचार्य जैन सरस्वती ने, जो आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ है, उस पीठ के शंकराचार्य हैं, रहे हैं, अब तो नहीं है, उन्होंने देह त्याग दिया। पैदल यात्रा किया था उन्होंने, वो हवाई जहाज चल करके नहीं आए थे, वह किसी बड़ी लग्जरी गाड़ी से नहीं चल करके आए थे, पद यात्रा करके वो प्रयागराज पहुंचे थे। उस समय हम लोग विद्यार्थी कह सकते हैं आपके, हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन के उत्तरार्ध में थे, और वहां बैठ करके उन्होंने इस भव्य मंदिर की स्थापना की। कई स्टोरीज की बिल्डिंग है, वो भवन है, और वहां खुद खड़ बैठ करके उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करो। आप इस तरह की आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले कुंभ के प्रति आप इस तरह के बयान देते हैं कि आप मुसलमानों को नहीं आने देंगे, कौन आएगा? आप कहिए, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि उसी कुंभ में, रविंद्र पुरी जी तो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, वो इसी कुंभ में अगर आप मेला जब खत्म होगा देखिएगा, कड़ी धूप में लोग पुड़ियों को सुखा करके अपने पास रखते हैं। ये आज भी है। शंकराचार्य जी संकल्प ले लें कि आज की तारीख से, इस कुंभ के बाद ये स्थिति किसी की नहीं आने देंगे। आप जो भी इन स्थितियों से विवश होता है, जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं, जूठे पत्तल जो फेंक दिए जाते हैं, उसमें से लोग पुड़ियों को इकट्ठा करके सुखाते हैं, आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई गोपनीय काम है, खुले आसमान की जगह लोग सुखा रहे हैं। जब मेला खत्म होने लगता है, जाड़े का मौसम खत्म हो जाएगा तो
आप उनकी चिंता कीजिए ना, बोला जाएगा कि आप मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। आप इस एक ऐसे नैरेटिव को बनाना चाहते हैं जो सुनील भाई कंक्लूड करिएगा, जी। फिर एक एक 2-2 मिनट का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट सबसे ले लें। मेरा अपना मानना यह है कि अखाड़ा परिषद का ये एक एजेंडा है। अखाड़ा परिषद भी मैं नहीं कर सकता हूं। अखाड़ा परिषद में एक से कैसे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते। ये हो सकता है कि रविंद्रपुरी जी का अपना एक आख्यान हो। अखाड़ा परिषद की बैठकों को हमने देखा है, नजदीक से देखा। ऐसे ऐसे संत है वो जो अपने धार्मिक गतिविधियों तक ही अपने आप को सीमित किए हुए। लेकिन सही है, अखाड़ा परिषद को बहुत विवादास्पद बना दिया गया। अखाड़ा परिषद में अपने लोगों को स्थापित करने के लिए और अपने एजेंडों को चलाने के लिए राजनीतिक दलों ने कोशिश की। किसी को क्या मतलब है अखाड़ा परिषद से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आप कभी भी मतलब ये नहीं होता था कि आयोजन में इस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता जाए अखाड़ा परिषद का या अन्य स्वामियों का। एक व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था में अपना काम हो रहा है और आपको सुविधा दीजिए, अपना काम कीजिए। इतनी ज्यादा चीजें बढ़ा दी गई है केवल अपना एजेंडा लागू करने के लिए। मेरा अपना मानना है कि इस तरह के वक्तव्य जो कुंभ का आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, वहां आने के प्रति जो लोगों का लक्ष्य है, उसको प्रभावित करने की कोशिश है। और अखाड़ा परिषद यही से संस्था से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।